यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि कोई 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी क्या बच सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर नो होगा। और इस बात में मैं कंप्लीटली सहमत भी करता हूं कि कोई भी इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा नहीं बच सकता है। बट यह सुनकर आपको काफी हैरानी होगी, जिसे आप एक तरीके से मिरेकल भी कह सकते हैं, कि 33,300 फीट की ऊंचाई से सर्बिया की रहने वाली फ्लाइट अटेंडेंट वेस्ना विलोविक फ्लाइट क्रैश में गिरने के बाद भी जिंदा बचा ली जाती है, जिसे बाद में सर्बियन हीरो के नाम से भी जाना जाता है एंड जिसके नाम पे 33,300 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के गिरकर जिंदा बचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसे आज तक नहीं कोई तोड़ पाया है एंड ना ही कोई तोड़ पाएगा। बट ऐसा क्या हुआ था वेस्ना विलोविक के साथ, वो फ्लाइट से कैसे गिर गई थी, 33,000 फीट की ऊंचाई पे प्लेन क्रैश कैसे हुआ था, किसकी गलती होती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज केयर प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वेस्ना विलोविक के ऊपर बात करने से पहले आपको उस प्लेन क्रैश के बारे में समझना होगा कि 33,000 फीट पे अचानक से कोई प्लेन ब्लास्ट कैसे हो सकता है। डेट 26 ऑफ जनवरी 1972, मैकडोनल्ड डोगलस DC-932 मॉडल नंबर प्लेन जेटी यूगोस्लाव एयरलाइंस फ्लाइट 367 कुछ पैसेंजर्स एंड 5 क्रू मेंबर्स के साथ स्वीडन का एक शहर स्टॉकहोम से अपने लोकल टाइम 1:30 पे बेलग्रेड सर्बिया के लिए उड़ान भरती है। बेलग्रेड से सर्बिया जाने के बीच में फ्लाइट 367 को एक स्टॉपेज डेनमार्क के कोपहेगन एयरपोर्ट पे रुकना होता है। वैसे इसके बाद भी एक स्टॉपेज होता है, बट इसकी फर्स्ट स्टॉपेज कोपहेगन एयरपोर्ट होती है, जहां पे क्रू मेंबर्स की भी शिफ्ट चेंज होनी होती है। तकरीबन 2:30 पे फ्लाइट 367 डेनमार्क पहुंचती है, जहां पे कुछ पैसेंजर्स चढ़ते हैं एंड कुछ उतरते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स 23 होते हैं। इसी बीच वेस्ना विलोविक, जो कि फ्लाइट अटेंडेंट होती है, एंड बाकी क्रू जो यहाँ से प्लेन को ऑपरेट करने वाले होते हैं, सभी पैसेंजर्स को उतरने एंड चढ़ने का वेट कर रहे होते हैं। इन पैसेंजर्स में से वेस्ना एंड बाकी क्रू एक पैसेंजर को नोटिस करते हैं, जो कि काफी अजीब सा बिहेव कर रहा होता है एंड उसके बिहेवियर के कारण सभी क्रू मेंबर्स उसे नोटिस कर लेते हैं। बट चूंकि प्लेन में पैसेंजर्स काफी कम थे, तो क्रू ज्यादा टाइम ना गवाते हुए फ्लाइट में एंटर करते हैं एंड टेक ऑफ की तैयारी करने लग जाते हैं। तकरीबन 3:15 पे फ्लाइट 367 डिफरेंट क्रू मेंबर्स के साथ डेनमार्क से सर्बिया के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है एंड कुछ देर बाद फ्लाइट 367 बादलों की गहराइयों में तकरीबन 33,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ान भर रही हो। उड़ान के तकरीबन 46 मिनट बाद 4:01 पे प्लेन के बैगेज कंपार्टमेंट में अचानक से विस्फोट एक्सप्लोजन होता है एंड एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि प्लेन 33,300 फीट की एल्टीट्यूड पे 3 टुकड़ों में बिखर जाता है। जिस टाइम एक्सप्लोजन होते हैं उस टाइम फ्लाइट ईस्ट जर्मनी के ऊपर से उड़ान भर रही होती। इस एक्सप्लोजन के बाद प्लेन के टुकड़े डायरेक्टली नीचे आकर गिरते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट अटेंडेंट वेस्ना विलोविक के अलावा सभी क्रू एंड पैसेंजर्स की जान चली जाती है। बट वेस्ना के लिए भी ये आसान नहीं होने वाला था। जब वेस्ना इतनी ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो उसके सफेद कपड़े खून से लाल हुए रहते हैं एंड साथ ही दर्द से तेज तेज कराह रही होती है। तेज कराहने की वजह से वहां का रहने वाला एक विलेजर ब्रूनो होनकी उसकी आवाज को सुन लेता है एंड फौरन क्रैश साइट पे पहुंचता है। ब्रूनो होनकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मिलिट्री में होता है एंड एज अ मेडिक भी काम कर चुका होता है। सो रेस्क्यू टीम के आने तक वेस्ना विलोविक को किसी तरह ब्रूनो जिंदा रखने में सफल हो जाता है। रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंचकर वेस्ना को इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहां वेस्ना 27 दिनों तक कोमा में चली जाती है। साथ ही वेस्ना का नीचे कमर का हिस्सा इम्पैक्ट के कारण टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बचाने में सफल हो जाते हैं, जो कि पूरी तरह से एक मिरेकल था। इसी बीच इन्वेस्टिगेटर्स इस क्रैश को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं, बट इस क्रैश में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट यह कहती है कि इस क्रैश में चेकोस्लोवाकिया एयर डिफेंस के हाथ है एंड उन्होंने एयर डिफेंस का यूज करते हुए इस विमान को मार गिराया। 8 जनवरी 2009 को एक जर्मन न्यूज मैगजीन ने यह दावा किया कि इस प्लेन क्रैश में चेकोस्लोवाकिया एयर डिफेंस ने मिग फाइटर जेट का यूज किया था एंड कुछ मीटर की दूरी से प्लेन को उड़ाया गया था।
जबकि चेकोस्लोवाकिया सीक्रेट पुलिस ने यह दावा किया कि इस प्लेन क्रैश में किसी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था एंड प्लेन में पहले से सूटकेस बॉम्ब रखा गया था जो कि इस टाइम पे एक्सप्लोड हो गया था। अभी तक जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई उनमें से यह सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी मानी गई। वहीं दूसरी ओर बात करें वेस्ना की, तो डॉक्टर ने बताया कि वेस्ना के सिर के स्कल में चोट आई है, कि रिब्स की बोन पूरी तरह से टूट चुकी है, दोनों लेग फ्रैक्चर हो चुके हैं एंड साथ ही उसकी थाई के पास हड्डियां बिल्कुल अलग हो गई है। लेकिन 27 दिनों के बाद वेस्ना को पूरी तरह से होश आ जाता है। हालांकि इसके बाद भी वेस्ना का इलाज 16 महीने तक चलता है। साथ ही सर पे चोट लगने के कारण वो क्रैश के इंसिडेंट को पूरी तरह से भूल चुकी थी, मीन्स उस टाइम की यादाश्त खो चुकी थी। वेस्ना के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसे लास्ट प्लेन में पैसेंजर्स को वेलकम करने का याद था। उसके बाद वो डायरेक्ट 1 महीने बाद अपने आप को हॉस्पिटल बेड पे देखती है। इसी दौरान वेस्ना ने एयरपोर्ट पे हुए उस इंसिडेंट के बारे में भी बताया जिसमें उस स्ट्रेंजर पर्सन को सभी क्रू ने नोटिस किया था एंड वेस्ना के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर कुछ स्ट्रेंज थे जिसकी वजह से वो काफी एनोई सा लग रहा था एंड प्रोबेबली उसी ने प्लेन के बैगेज कंपार्टमेंट में सूटकेस बॉम्ब रखा होगा। तो इस स्टेटमेंट के कारण सूटकेस बॉम्ब की थ्योरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। हालांकि इस क्रैश में पुलिस किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाई, साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट देने में असफल रहे एंड फाइनली केस को एज अ मिस्ट्री क्लोज कर दिया गया। इधर वेस्ना को एयरलाइन कंपनी ने एयरपोर्ट पे डेस्क जॉब दे दिया था। साथ ही लॉन्ग फॉल सर्वाइवर के लिए वेस्ना का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम डाला गया था। तो ये थी फ्लाइट 367 क्रैश एंड वेस्ना विलोविक की सर्वाइवल स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।